मैं मीरा 22 साल की हूँ। आज इतने सालों बाद जब अपनी पुरानी डायरी के पन्ने पलटती हूँ तो एक नाम बार बार उभर आता है, अर्जुन। ये कहानी स्कूल के दिनों की है, जब हम दवीन में थे। उस वक़्त प्यार एक मैजिक जैसा लगता था और अर्जुन वो मेरी क्लास का सबसे शांत लड़का था। ज़्यादा बोलता नहीं था, लेकिन जब मुस्कुराता था तो लगता था जैसे कोई पुराना गाना दिल में बज उठा हो। पहली बार उसने मुझे नोट्स देने के बहाने बात की थी। तेरा हैंडराइटिंग अच्छा है, वैसे ये मेरा नहीं, टीचर ने बोला। उसने कहा और थोड़ा सा शर्मा गया। मैं हंसी, लेकिन उस दिन के बाद मैं हर दिन बस उसका चेहरा देखने स्कूल जाती थी। हम दोनों की दोस्ती धीरे धीरे बढ़ी। लाइब्रेरी की लाइन में, असेंबली के बाद, ग्रुप प्रोजेक्ट्स में हम हर जगह साथ दिखने लगे। मगर अर्जुन कभी कुछ कहता नहीं था, बस छोटी छोटी बातें करता, मुझे राइटर गर्ल कहकर चिढ़ाता और दलेई थी, तो फिर अपनी फेवरेट चॉकलेट मेरे बैग में छोड़ जाता। एक दिन मैंने हिम्मत करके एक डायरी के पहले पन्ने पर लिखा, अगर तू भी मुझे वैसे ही देखता है जैसे मैं तुझे, तो शायद हम दोनों की खामोशी एक जैसी है। पर वो डायरी कभी उसे दे नहीं पाई। उस डायरी के बाद हम दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया था। वो मुझे हर रोज नहीं मिलता था, लेकिन जब भी मिलता उसकी आंखें कुछ कह जाती थीं। और मैं, मीरा, अपनी फीलिंग्स को सिर्फ उस डायरी में दर्ज करती रही। एक बार बोर्ड एग्जाम से पहले मैं क्लास में बेहोश हो गई थी। होश आया तो देखा अर्जुन पास बैठा था, पानी की बोतल लेकर आंखों में वही चिंता जो किसी बॉयफ्रेंड जैसी थी, बिना बने। पागल हो क्या, खुद का ध्यान नहीं रखती, उसने डांटते हुए कहा। मैं रो पड़ी और उसने बस इतना कहा, मीरा तू स्ट्रांग है, पर कभी कभी किसी पे भरोसा करना सीख। आई एम हियर, ओके। मुझे लगा अब वक्त आ गया है सब बताने का, लेकिन जिंदगी को टाइमिंग की समझ कहाँ होती है। बोर्ड रिजल्ट वाले दिन उसने मुझे स्कूल के गेट पे बुलाया। मीरा, एक बात बोलनी है, आखिरी बार। आखिरी बार? मैं जा रहा हूँ, दिल्ली शिफ्ट हो रहे हैं, कल सुबह की ट्रेन है। जमीन खिसक गई मेरे पैरों तले। तूने पहले क्यों नहीं बताया? बताता तो तू रो देती। और मैं रुक नहीं पाता। मैं चुप रही। और तब उसने कहा, मीरा, मैं तुझे पसंद करता हूँ बहुत, पर ये वक्त, ये जगह, ये उम्र शायद हमारे हक में नहीं है। मैं आज कह रहा हूँ ताकि कल कुछ अधूरा ना लगे। तुझे याद रखूँगा हमेशा। और फिर उसने डायरी का आखिरी पेज दिया जिसमें लिखा था, अगर किस्मत ने चाहा तो मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखना मेरी राइटर गर्ल। अर्जुन के जाने के बाद मैं अंदर से टूट गई थी। कॉलेज शुरू हुआ, नए दोस्त बने, पर दिल में सिर्फ एक नाम था, अर्जुन। 21 की उम्र में मुझे इंस्टाग्राम पर एक नाम दिखा, अर्जुन मल्होत्रा। प्रोफाइल प्राइवेट थी, लेकिन डीपी में वही स्माइल, वही आंखें। फॉलो रिक्वेस्ट भेज दी। 3 दिन बाद रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई। एक स्टोरी थी, एक लड़की के साथ कॉफी पीते हुए। कैप्शन, बेस्ट कॉन्वर्सेशंस विद माय फेवरेट ह्यूमन। दिल डूब गया। मैंने उस रात डायरी का वो पेज खोला जो उसने स्कूल के आखिरी दिन दिया था। उसमें आखिरी लाइन पढ़ी, If we don't meet again, I hope someone loves you like I always wanted to, freely, fully, without fear. अर्जुन ने तो हमेशा प्यार किया था, मैं ही सुन नहीं पाई। मैसेज लिखा, हाय, याद है स्कूल की वो डायरी? उसका आखिरी पेज आज पढ़ा, तब नहीं समझ पाई थे, लेकिन आज फील किया। थैंक यू फॉर लविंग मी लाइक दैट। सीन। कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद ना अर्जुन से कोई जवाब आया, ना मैंने दोबारा मैसेज किया। उसकी जिंदगी में शायद अब कोई और थी, और मेरी जिंदगी अब भी उसी अधूरी कहानी में उलझी थी। फिर एक शाम मैं हॉस्टल की छत पर बैठी थी, डायरी लेकर। सारे पन्ने पलटे पसाए, उसकी हैंडराइटिंग वाले, मेरे लिखे हुए खाली पेज। नया पेज खोला और लिखा, मैं अर्जुन को याद करती हूँ, पर अब मैं मीरा हूँ, उससे भी ज़्यादा। प्यार कभी कभी पूरा नहीं होता, पर ज़रूरी होता है। उसने मुझे मेरी कहानी दी, और सबसे ज़रूरी मुझे मेरा आईना दिखाया। अब मैं 22 की हूँ। पहली मोहब्बत बहुत पीछे छूट चुकी है, लेकिन जब कोई पूछता है तुम्हारा पहला प्यार कौन था, जवाब अब भी आता है, अर्जुन। लेकिन अब वो नाम सिर्फ एक याद है, एक पन्ना जो बंद हो चुका है, एक अधूरी कहानी जो अब अधूरी नहीं लगती, क्योंकि उस प्यार ने मुझे खुद से मिलवाया। और हाँ, अगर तुम ये कहानी पढ़ रहे हो कि स्काई नए नामंत आए, एक बात याद रखना,
कभी कभी किसी का आई लव यू सुनने में देर हो जाती है, पर अपने दिल को समझने में नहीं होनी चाहिए। अगर आपको मेरी ये अधूरी मोहब्बत की कहानी कुछ पल के लिए भी अपना सा लगी हो तो बस एक छोटा सा साथ चाहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिनकी भी कोई अधूरी कहानी है, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली कहानी जब भी आए आपसे ना छूटे। और हाँ, स्क्रीन पर दिख रहे वीडियोस भी ज़रूर देखें। हर कहानी में छुपी है किसी की सच्चाई।